हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बिहार फॉरेस्ट गार्ड के कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बिहार फॉरेस्ट गार्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि आपके जो अन्य मित्र हैं उनको भी इसके पैटर्न का पता चल जाए कि प्रश्न किस प्रकार से बिहार फॉरेस्ट गार्ड में पूछा जाता है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार फॉरेस्ट गार्ड का यहाँ कंटिन्यू प्रिपरेशन कराया जा रहा है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जिसने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था किस अंतरिक्ष यान से चंद्रमा पर पहुंचे थे? तो ये पहुंचे थे अपोलो 11 से। ऑप्शन ए जो होगा सही आंसर होगा। दूसरा प्रश्न देखिए। बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को क्या कहते हैं? तो अर्धगोलाकार अंत्येष्टि टीले को कहा जाता है स्तूप। ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। तीसरा प्रश्न देखिए। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो अब जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस ले लिया गया है और अनुच्छेद 370 को भी अब हटा दिया गया है। तो ऑप्शन डी जो है सही आंसर होगा। चौथा प्रश्न देखिए। लेडी विद द लैम्प निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो लेडी विद द लैम्प कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। गीत गोविंद किसकी कृति है? तो गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव हैं। ऑप्शन बी जो होगा सही आंसर होगा। 6 नंबर देखिए। भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? तो भारत के केंद्रीय बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर देखिए। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष जो होता है वो होता है भारत का प्रधानमंत्री। अब योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई है और इसका भी अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री ही होता है। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 8 नंबर देखिए। भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी 22 भाषाओं को। और ये किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में है, इसको भी ध्यान रखिएगा। 9 नंबर देखिए कि किस अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था? तो इन्होंने बताया था संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 में है। 10 नंबर देखिए। 1857 ईस्वी के सैन्य विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन सी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, पूरा प्रश्न देख लीजिए। जितने भी जीके साइंस के प्रश्न पूछे गए थे उन सबको मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। देख लीजिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। 11 नंबर देखिए। 11 नंबर है कि नेपाल स्थित एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई कितनी है? देखिए बार बार पूछा जाता है। एवरेस्ट जो है सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और इसकी ऊंचाई जो है वो है 8,848 मीटर। ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो वो है गार्डविन अस्टीन यानी काराकोरम 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देखिए गंगटोक किस प्रांत की राजधानी है? तो गंगटोक कहाँ की राजधानी है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी सिक्किम की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अरुणाचल प्रदेश की कहाँ है? ईटानगर है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। असम की दिसपुर है और कर्नाटक की बेंगलोर है। अगला क्वेश्चन देखिए कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी जंजीबार। याद रखिएगा, 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जंजीबार। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। इसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी और मराठे जो हैं हार गए थे। निम्नलिखित में से किसको दीनबंधु कहा जाता है? तो दीनबंधु कहा जाता है CF एंड्रूज को। याद रखिएगा, CF एंड्रूज को। इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो अलमाटी बांध जो है यह है कृष्णा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है। तो भारत आने वाला पहला जो राष्ट्रपति था वो था ड्वाइट आइजनहावर। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अब तक भारत में कुल 7 अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने यात्रा की है। सबसे आखिरी जो 7वें थे वे थे डोनाल्ड ट्रंप। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को कब मान्यता प्रदान की गई थी?
तो राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मोर को जो है कब मान्यता प्रदान की गई थी? 1952 ईस्वी में। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। 20 नंबर देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे किस तिथि को प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 21 नंबर देखिए, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो कागज का आविष्कार जो है चीन में हुआ था। प्रसिद्ध रथ यात्रा महोत्सव, रथ यात्रा जो होता है, ये जो फेस्टिवल है कहाँ होता है? तो ये होता है उड़ीसा के पुरी में। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। बुखारेस्ट किस देश की राजधानी है? तो बुखारेस्ट जो है ये रोमानिया की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं वो प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र को अभी तक उनको पता भी नहीं है कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, तो उनको भी मालूम चल जाएगा। अपने दोस्त के पास भेज दीजिए या फिर अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, कहीं भी किसी भी ग्रुप में आप इसको शेयर कर दीजिए। मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? देखिए ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन जो किया गया था अकबर के द्वारा किया गया था। और मनसबदारी अकबर कहाँ से लिया था? चंगेज खां से, ठीक है, मंगोलिया से। 25 नंबर देखिए, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? तो गेहूं का सबसे बड़ा जो उत्पादक राष्ट्र है वो है चीन। बटरफ्लाई किस खेल से संबंधित है? देखिए बटरफ्लाई बार बार पूछा जाता है, तो बटरफ्लाई जो है तैराकी से है, यानी स्विमिंग से है। 26 का डी हो जाएगा। 27 का देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है? तो भारत एक राज्य संघ है, ठीक है, राज्यों का एक संघ है। भारत के किस राज्य में बृहत तटीय रेखा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात में। सबसे लंबी तटरेखा कहाँ है? गुजरात में है। भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है? तो देखिए सारे प्रश्न जो है लूसेंट से पूछे गए हैं, लूसेंट से एक भी प्रश्न बाहर नहीं है, तो आप लूसेंट एटलीस्ट पढ़ लीजिएगा तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है। तो देखिए बांग्लादेश से तीन ओर से जो घिरा राज्य है वो है त्रिपुरा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर कि किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों एवं अन्य जोखिम वाले कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है? तो ये नहीं लगाया जा सकता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 24 के तहत। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और ये एक प्रकार का मौलिक अधिकार है। जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? तो जनहित याचिका जो है ये चाहे तो उच्चतम न्यायालय में या चाहे तो उच्च न्यायालय में कहीं भी दायर की जा सकती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर कि भारत में पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून में होती है? तो ये होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, किसने लिखी है? तो बार बार पूछा जाता है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को लिखा है चार्ल्स डार्विन ने। सम्राट अशोक का संबंध निम्नलिखित में से किस वंश से है? तो सम्राट अशोक जो था यह मौर्य वंश का तीसरा शासक था, याद रखिएगा। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। 35 नंबर देखिए, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। हाँ अब देखिए यहाँ से, भोपाल गैस कांड किस तिथि को हुआ था? तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 3 सितंबर 1984 को। और कौन से गैस का रिसाव हुआ था इसको आप कमेंट बॉक्स में देकर बताइएगा। चलिए 36 नंबर देखिए, अवंतिका मध्य प्रदेश के किस नगर का प्राचीनतम नाम है? तो 36 का सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उज्जैन का। सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण जो है अशोक ने करवाया था। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर देखिए, निम्न में से किसकी असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया गया था? तो ये किया गया था क्रिप्स मिशन के असफलता के बाद, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो पसंद आ रही है। देखिए आपके लिए इसी तरह का मैं वीडियो लेकर आते रहता हूँ, तो आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो को मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए 39 नंबर देखिए कि सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में हुई थी, इसके संस्थापक कौन थे? तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। मोहम्मद अली का संबंध किस खेल से था? तो मोहम्मद अली का जो संबंध था वो किस खेल से था? देखिए बार बार पूछा जाता है। मोहम्मद अली जो थे एक प्रसिद्ध मुक्केबाज थे। सूर्य क्या है?
तो देखिए सूर्य जो है एक प्रकार का तारा है, ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह नाम किसने दिया था? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यह नाम जो है किसने दिया था? तो यह दिया था दादा भाई नौरोजी ने। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक उद्योग पर आधारित अर्थव्यवस्था इनमें से किस देश में है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, सिंगापुर में। 43 का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 नंबर, कि भारत में ऊर्जा उत्पादन में सबसे अधिक हिस्सा किस प्रकार की ऊर्जा उत्पादन का है? तो 44 का सही आंसर है ऑप्शन सी, उष्मीय ऊर्जा का। साकेत के रचयिता कौन है इनमें से? तो साकेत के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा 45 का। 46 देखिए, विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय खेल कौन सा है? तो सर्वाधिक लोकप्रिय खेल जो है विश्व में वो है फुटबॉल। आप देखते हैं कि विश्व के सभी देशों में, लगभग सभी देशों में फुटबॉल का काफ़ी प्रचलन है। क्रिकेट कुछ ही देशों में है, लगभग 10 से 12 देशों में। मालेगांव किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो मालेगांव किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? यह है उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे का। 48 नंबर देखिए, ब्रॉडगेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? ये प्रश्न तो न जाने कितनी बार पूछा जा चुका है। तो 48 का सही आंसर है ऑप्शन सी, 1676 मिलीमीटर, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 49 नंबर देखिए, कि 10 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो 10 रुपये के नोट पर रिजर्व बैंक के गवर्नर का सिग्नेचर होता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कि पोंगल किस प्रांत का राजकीय त्यौहार है? बार बार पूछा जाता है। तो पोंगल जो है तमिलनाडु का त्यौहार है। अगला क्वेश्चन देखिए, कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हॉकी। कहीं कहीं आपको फील्ड हॉकी भी मिलेगा, ठीक है, कहीं कहीं आपको फील्ड हॉकी भी लिखा मिलेगा। विश्व के प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक इनमें से कौन थे? तो 52 का सही आंसर है डेनिस टीटो, यानी ये पर्यटक थे, विजिटर थे, पहली बार ये गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कि भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कालिदास को, ठीक है। कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो ये रहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता था, इन्हीं के दरबार में रहते थे। कांच में से गुजरने पर प्रकाश किस रंग की गति जो है प्रकाश धीमी हो जाती है? तो कांच से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति जो है धीमी हो जाती है? ये हो जाती है बैगनी रंग की। ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा 54 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कि रेडियो ट्रांसमिशन में एफएम से क्या अभिप्राय है? एफएम का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। तो एफएम का फुल फॉर्म होता है ऑप्शन बी जो होगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। कंप्यूटर का पिता किसको कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पिता कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को, फादर ऑफ कंप्यूटर। स्पंदन की दर से डॉक्टरों को किस बात का पता चलता है? जो नाड़ी स्पंदन है इसका किस बात का पता चलता है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, हृदय की धड़कन का। युद्धक विमान अधिक ऊंचाइयों पर क्यों उड़ते हैं? तो इसलिए उड़ते हैं ताकि ये रडार संसूचन से बच जाए, ठीक है। तो रडार संसूचन से बचाव हेतु। विटामिन सहायता नहीं करता है। तो विटामिन जो है यह पाचन क्रिया में सहायक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कि मेघधनुष में नारंगी और हरे के बीच कौन सा रंग होता है? यानी इंद्रधनुष में कौन सा रंग होता है? तो ये होता है पीला रंग, याद रखिएगा। यहाँ से आप देख लीजिए विवजियोर, आपको पता भी होगा, ठीक है। देखिए कितने रंग है? 7 रंग है। आपसे पूछा गया है कि नारंगी, तो ऑरेंज और हरे रंग के, ग्रीन रंग में कौन सा रंग आ रहा है? येलो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, हाँ चलिए अब दिख रहा है। 61 नंबर देखिए, कि साइकिल, स्कूटर आदि में बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है जिससे कि पहिए और धुरी के बीच घर्षण जो है कम हो जाए। तो सही आंसर ऑप्शन ए। सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? तो ये हानि पहुंचाता है ओजोन मंडल को। ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। रबड़ से स्टील अत्यधिक लचीला होता है, क्यों? तो क्योंकि प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक है। प्रतिबल का जो अनुपात है विकृति से ज़्यादा है। 64 नंबर देखिए, एक कार और भरा हुआ एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं। ट्रक से तुलना की जाए तो कार
धारण करेगी, तो ये करेगी कम गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड्स टेलीफोन का आविष्कार जो है ग्राहम बेल ने किया था। टीवी कंट्रोल यूनिट में निम्न में से किसे टीवी सेट के संचालन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेडियो तरंग का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? तो ऊंचाई मापने के लिए उपयोग किया जाता है अल्टीमीटर का। और अपना जो स्कोर है वो भी बताइएगा कि पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र के हिसाब से आपकी तैयारी कैसी है, इससे आपका अंदाजा भी लग जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। देखिए, कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने से निकलने नहीं देता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है अत्युच्च घनत्व। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए कि 69 नंबर है। फ्रेंड्स अगर आप बिहार फॉरेस्टर, बिहार फॉरेस्ट गार्ड, होम गार्ड, बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल, बिहार दरोगा या बिहार की किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रतिभाशाली वैज्ञानिक, इंजीनियर, गणितज्ञ, विद्वान, कलाकार, मूर्तिकार, संगीतज्ञ और महान लेखक था? बाप रे बाप, देखिए कितनी इसके पास प्रतिभा थी। तो ये कौन था? शायद आपको पता भी होगा, ये था लियोनार्डो दा विंची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 नंबर कि परमाणु बम की खोज किसने की थी? तो परमाणु बम की खोज किसने किया था? तो 70 का सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑटो हान। तो फ्रेंड्स टोटल 70 प्रश्नों को हमने कवर किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह पसंद आई है और काफ़ी बेनिफिट भी है होगा इस वीडियो से आपके लिए। ठीक है, काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो है आपके लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे जितना हो सकता है ईमानदारी से आप इसको शेयर कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।